क्लास 12th हिस्ट्री के अंदर कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज जिनको आपको पढ़कर जाना ही जाना है, क्योंकि अगर आपने वो टॉपिक्स कवर कर लिए तो ट्रस्ट में आपका 95% पेपर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा कि भैया हड़प्पन सभ्यता के लोग क्या क्या खाना खाते थे, कैसे खाना खाते थे, और दूसरा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज उनकी किस प्रकार की। सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, इसके ऊपर से सवाल आता ही आता है कि क्रिटिकल एडिशन कैसे तैयार किया गया, कि किताबुल हिंद वाला जो पार्ट है उसको आपको डिटेल में पढ़ना है, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, और उसके नीचे ये जो सोर्स है ऑन हॉर्स एंड ऑन फूट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो 95% टाइम्स रिपीट होते हैं। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, I'm समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एजुकेटर, एंड मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने PW ह्यूमैनिटीज वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्लास 12th हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और टोटल हमारे पास 3 किताबें हैं, जिसके अंदर हर किताब के अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं। दैट मीन्स आपके पास 12 चैप्टर हैं जो आपको हिस्ट्री के अंदर कवर करने हैं। अब सुनने में तो ये सिर्फ 12 चैप्टर ही लग रहे हैं, लेकिन चूंकि ये 3 बुक्स में डिवाइडेड हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 12 चैप्टर कितने ज़्यादा बड़े-बड़े हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम एक क्विक एनालिसिस करके ये देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन से टॉपिक से हर बार सवाल रिपीटेडली पूछे गए हैं, या हर चैप्टर के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़कर जा सकते हैं, तो शायद इस सिलेबस को कवर करना आसान हो जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्लास 12th हिस्ट्री के अंदर कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज जिनको आपको पढ़कर जाना ही जाना है, क्योंकि अगर आपने वो टॉपिक्स कवर कर लिए तो ट्रस्ट में आपका 95% पेपर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। सर 5% क्यों नहीं? क्योंकि कई बार सीबीएसई कुछ ऐसे टॉपिक से भी सवाल दे देती है जो अभी तक उन्होंने पूछे भी नहीं है, सो हम उस पे जाते नहीं हैं अभी। फिलहाल हमारी कोशिश यही है कि जो टॉपिक्स रिपीटेडली पूछे जाते हैं उनको अगर हम अच्छे से कवर करके चले जाएं, ट्रस्ट मी 95% से ज़्यादा आपका सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस इन अ स्मार्ट वे, क्विकली और अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें बताऊंगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको अपडेट्स मैं देता रहूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर की, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर से सवाल हमेशा बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे वो 3 मार्कर हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, इस चैप्टर से सवाल पूछे ही जाते हैं। अब सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी से कि भैया हड़प्पन सभ्यता के लोग क्या क्या खाना खाते थे, कैसे खाना खाते थे, और दूसरा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज उनकी किस प्रकार की थी। दूसरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे से सवाल आता ही आता है, मोहनजोदाड़ो प्लान्ड अर्बन सेंटर की भैया मोहनजोदाड़ो की अर्बन प्लानिंग कैसी थी। देखिए, अब जब मैं 2 और 3 लिख रहा हूं तो यहां पर इसका मतलब इसके सब टॉपिक्स भी आपको कवर करने हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, जो है इसके सारे सब टॉपिक्स को भी आपको कवर करना पड़ेगा कि भैया टाउन प्लानिंग कैसे होती थी, सिटिडल एंड लोअर टाउन कैसा होता था, ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार का था, एवरीथिंग यू हैव टू कवर। देन हमारे पास है 4 टॉपिक, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज बरियल्स कैसे हेल्प करते हैं, दूसरी चीज कि जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं उससे इतिहासकार कैसे समझते हैं। देन हम सीधे आ जाते हैं 7th टॉपिक के ऊपर, सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। इसके ऊपर से सवाल आता ही आता है, खासकर हड़प्पन स्क्रिप्ट के ऊपर, तो प्लीज उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। स्क्रिप्ट वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको कवर कर लीजिएगा। देन उसके बाद एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत किस प्रकार से हुआ, वो सारी चीजों पर भी सवाल पूछा जाता है। देन डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें तीनों आर्कियोलॉजिस्ट के इंपॉर्टेंट रोल को पढ़ना है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल और आरएम व्हीलर साहब। इसके बाद 11th टॉपिक जो है, 11th टॉपिक में से सिर्फ आपको 11.2 कवर करना है, दैट मींस प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। बात समझे मेरी, आपको 11th में से सिर्फ 11.2 टॉपिक ही कवर करना है, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जहां पर बेसिकली हम रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में चर्चा करते हैं, रिलीजियस बिलीफ क्या क्या थे हड़प्पन सभ्यता के, सिर्फ वो वाला टॉपिक आपको कवर करना है। देन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, यहां पर आपको सबसे पहले द अर्लीस्ट स्टेट, महाजनपदास के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद इसी के अंदर एक 2.2 टॉपिक है, मगध क्यों सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, वो पूरा आपको कवर करना है। देन जो थर्ड हमारा टॉपिक है, एन एम्पायर, एन अर्ली एम्पायर, इसके अंदर से आपको 3.1 और 3.2 ही कवर करना है, दैट्स इट। थर्ड टॉपिक के अंदर से आपको 3.1 एंड 3.2 सब टॉपिक ही कवर करना है, 3.3 कवर नहीं करना है। देन आ जाते हैं फोर्थ टॉपिक के ऊपर, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, ये पूरा टॉपिक कवर करना है। 5th टॉपिक जो है चेंजिंग कंट्री साइड, इसमें से सिर्फ 5.2 कवर करना है,
स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, दैट्स इट। सिर्फ 5.2 टॉपिक कवर करना है फिफ्थ टॉपिक से, उसके अलावा कोई सा भी नहीं करना है। देन सिक्स टॉपिक आता है टाउन्स एंड ट्रेड। इसके अंदर से आपको 6.3 और 6.4 वाला पार्ट कवर करना है, ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड एंड कॉइन्स एंड किंग्स, क्योंकि इस पे सवाल पूछा जाता है। एंड लास्ट में सेवंथ और एट्थ आपको पूरा टॉपिक कवर करना है, बैक टू बेसिक्स, इंस्क्रिप्शंस को कैसे डिसाइफर किया गया और इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस के लिमिटेशंस क्या होते हैं, ये पूरा टॉपिक कवर करना है। देन थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। इसको प्लीज पूरा पढ़ लीजिएगा, इस पे से सवाल आता है कि क्रिटिकल एडिशन कैसे तैयार किया गया। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं, बट हाँ अगर टाइम होगा तो प्लीज इसको एक बार नजर मार लीजिएगा। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। इस टॉपिक के अंदर से आपको कवर करना है 2.2 वाला पार्ट, द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, 2.3 वाला पार्ट रूल्स ऑफ मैरिज एंड 2.4 वाला पार्ट गोत्र ऑफ विमेन। 2.1 इसमें से कवर नहीं करना है। देन कमिंग अप द सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, यहां पर ये पूरा टॉपिक आपको कवर करना है। फोर्थ वाला टॉपिक आपको पूरा कवर करना है, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। अब जो सिक्स्थ वाला पार्ट है, सिक्स्थ टॉपिक जो है हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड महाभारत, इसमें सिर्फ आपको 6.1 और 6.2 कवर करना है कि लैंग्वेज और कंटेंट क्या थी और ऑथर्स और डेट्स क्या है। सर्च फॉर कन्वर्जेंस पे आपको नहीं जाना है। एंड लास्टली अ डायनेमिक टेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रिपीटेडली इस पे से सवाल आते ही आते हैं। देन आ जाते हैं फोर्थ चैप्टर के अंदर। फोर्थ चैप्टर के अंदर से आपको पढ़ना है पहला वाला पार्ट, अ ग्लिम्स ऑफ सांची, कि भैया कैसे भोपाल की बेगम्स ने सांची को प्रिजर्व करने में हेल्प की, पूरा टॉपिक कवर करना है। देन सेकेंड टॉपिक, द बैकग्राउंड, सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स। ये टॉपिक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लीजिएगा। इसमें से यूं तो मेजर कोई भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलता है, तो इसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, बट इट इज फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन इसमें से आता हुआ हमें देखने को नहीं मिलता है मेजरली। नेक्स्ट कम्स अप ये थर्ड टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया भगवान महावीर का मैसेज या भगवान बुद्ध का मैसेज। अब इस चैप्टर के अंदर से इन दोनों में से ही एक सवाल आता है या तो वो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स पूछ सकते हैं या तो वो भगवान महावीर की टीचिंग्स पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड टॉपिक आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, सिर्फ इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तभी आपको आगे की बातें समझ आएंगी। देन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद स्तूप वाले पार्ट में आपको पढ़ना है व्हाई स्तूपास वर बिल्ट और द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, दैट्स इट। सिर्फ ये दोनों पार्ट पढ़ना है। ये सेवंथ टॉपिक जो है इसके अंदर से आपको 7.1 और 7.3 वाला टॉपिक ही पढ़ना है, दैट्स इट। और स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा आता है एग्जाम के अंदर। देन डिस्कवरिंग स्तूपास, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी आ जाता है सवाल कि भैया क्यों सांची का स्तूप जो है नष्ट हो गया, अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, वहीं पे सांची का स्तूप प्रिजर्व हो पाया। फिर आप पढ़ेंगे स्कल्पचर के अंदर से सिर्फ 9.2 सिंबल्स ऑफ वर्शिप और 9.3 पॉपुलर ट्रेडिशंस के बारे में, ठीक है। और लास्टली न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन के अंदर आप महायान बुद्धिज्म और पुराणिक हिंदुइज्म के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, कोशिश कीजिएगा बेसिकली आप फोकस करने का इस पे, न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ बुद्धिज्म। ये जो 10.1 टॉपिक है सिर्फ उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बाकी उसके आगे वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है उतनी डिटेल में। 10.1 वाला टॉपिक प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि बुद्धिज्म के अंदर हीनयान महायान ये कौन से बुद्धिज्म थे, ठीक है। देन थीम नंबर 5 पर आ जाते हैं। थीम नंबर 5 के अंदर अब देखिए यहां पर जनरली क्या होता है ना, इस पूरे चैप्टर में से ही सवाल पूछा जाता है कंपैरेटिव स्टडी के लिए, कि भैया अल बरूनी ने कैसा विचार दिया और वहीं पर इब्न बतूता ने कैसा दिया, कंपेयर कीजिए। फ्रेंकोइस बर्नियर ने क्या भारत के बारे में बताया और इब्न बतूता ने क्या बताया, कंपेयर कीजिए। तो प्लीज एक बार बेसिक बैकग्राउंड पढ़ लीजिएगा कि अल बरूनी ने किताबुल हिंद के अंदर क्या लिखा है। इस पर से सवाल पूछा जाता है कि किताबुल हिंद, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है 1.2 वाला, कि किताबुल हिंद वाला जो पार्ट है उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। किताबुल हिंद वाला पार्ट डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट वाज किताबुल हिंद और उसके अंदर क्या था। देन इब्न बतूता साहब की रिहला, उनकी बेसिक लाइफ, उन्होंने स्टार्टिंग कहां से की उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप उनका कैरेक्टर स्केच लिख पाए। और तीसरा फ्रेंकोइस बर्नियर, अ डॉक्टर विद डिफरेंस, अगेन इनके बारे में आपको सिर्फ बेसिक ये समझना है कि ये कहां से आए थे और इन्होंने कैसे भारत के बारे में लिखना शुरू किया। इन तीनों टॉपिक्स में से पर्टिकुलरली ये जो दो हैं, इनमें आपको सिर्फ इन राइटर्स का कैरेक्टर स्केच पढ़ने के लिए इन टॉपिक्स को पढ़ना है कि भैया ये कहां से आए थे। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर आप इनके ऊपर आंसर फ्रेम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये कहां से आए थे, कौन थे, क्या थे, कहां पर आए थे, वो सारी चीजें। अब अल बरूनी साहब के बारे में बात करें तो ये मेनली इस
टॉपिक के अंदर से यहाँ पर दो टॉपिक्स हैं, एक तो बैरियर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा कास्ट ट्रेडिशन। कास्ट के ऊपर इतना सवाल नहीं आता है, बेसिकली जो 4.1 वाला टॉपिक है उस पे से मेनली सवाल पूछे जाते हैं, तो वो कवर कर लीजिएगा कि आखिर कौन कौन से बैरियर्स थे जो अल-बरूनी को फेस करने पड़े थे। देन एक्साइटमेंट ऑफ अनफेमिलियर इब्न बतूता, इनमें से सवाल पूछा जाता है पहली चीज शहरों के बारे में और दूसरी चीज कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, और उसके नीचे ये जो सोर्स है ऑन हॉर्स एंड ऑन फूट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे सोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ जब आप इस टॉपिक को कवर कर रहे हो तो इस सोर्स को जरूर से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट। इसके अंदर आपको कवर करना है द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, कि पहले आपको ये देखना है कि बर्नियर साहब क्या लिखते हैं भारत के बारे में, कि वो हमेशा भारत को कंपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये लैंड ओनरशिप वाला कहानी आपको पूरा पढ़ना है। और आखिरी में विमेन, स्लेव्स और सती वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा, कि महिलाओं के बारे में, विमेन के बारे में, स्लेव्स के बारे में, सती के बारे में इन तीनों राइटर्स ने क्या क्या लिखा है। कमिंग अप टू भक्ति सूफी ट्रेडिशन, यहां पर आपको मोजाइक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ये वाला पार्ट कवर करना है। किसके लिए सर? अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज ये वाला पार्ट जरूर पढ़िएगा, इसको ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप कोई आंसर लिख रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली जरूरी नहीं कि एक टॉपिक से उठकर आ जाए, आपको उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देना पड़ता है। तो ये बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आगे आप कोई भी आंसर लिखने वाले होंगे उसके लिए। देन आ जाते हैं पोम्स ऑफ प्रेयर्स, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। इसके अंदर आप 2.1 दी अलवार्स एंड नायनार्स करेंगे, एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट करेंगे और विमेन डिवोटीज करेंगे। रिलेशन विद स्टेट उसको छोड़ दीजिएगा। देन आता है वीर शैवा ट्रेडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर कर लीजिएगा। फिर न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम कवर करना है। उसके बाद द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म पूरा कवर कीजिएगा। द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट इसको भी कवर कर लीजिएगा कि भैया चिश्तीज भारत में क्यों इंपॉर्टेंट थे। उसी के साथ साथ न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग्स एंड डाइजेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास यहाँ पे कैरेक्टर स्केच दिए गए हैं, कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ठीक है, और मीराबाई जी, है ना, मीराबाई जी। तो इनमें से आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि सवाल यहीं से आता है, कबीरदास जी की टीचिंग्स पे आता है या तो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स पे आता है। तो प्लीज इन दोनों को अच्छे से और डिटेल में कवर कर लीजिएगा। देन चैप्टर नंबर 7 एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर, द डिस्कवरी ऑफ हम्पी, इसको देख लीजिएगा कि हम्पी की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, कॉलिन मैकेंजी वाला पार्ट। देन सेकंड पार्ट में से द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, ठीक है। ये जो सेकंड टॉपिक है रायाज, नायकाज एंड सुल्तान, इसमें से सिर्फ 2.2 और 2.3 को कवर करना है कि ये अमर नायका सिस्टम क्या है और कृष्णदेव राय का कंट्रीब्यूशन क्या था विजयनगर एम्पायर के अंदर। फिर थर्ड टॉपिक के अंदर से आपको कवर करना है फोर्टिफिकेशन वाला पार्ट। इसी के साथ साथ आपको 3.1 वाटर रिसोर्सेज वाला पार्ट भी कवर करना है। फिर पूरा कवर करना है द रॉयल सेंटर और द सीक्रेट सेंटर, ये वाले दोनों टॉपिक पूरे कवर करने हैं। इसमें महानवमी डिब्बा और दूसरी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, सीक्रेट सेंटर के अंदर अलग अलग टेम्पल्स आ जाते हैं, तो प्लीज इसको पूरा कवर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में से सिर्फ 1.2 पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स कि किस किस टाइप के किसान होते थे, और 1.4 कि भैया कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। फिर सेकंड टॉपिक द विलेज कम्युनिटी, इसको पूरा कवर कर लीजिएगा, ठीक है। पंचायत, जाति पंचायत, उसके क्या रोल होते थे, वो सारी चीजें। देन विमेन इन द अग्रेरियन सोसाइटी पूरा कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। देन उसके बाद सीधे आप चले जाएंगे सिक्स्थ पार्ट पे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसको पूरा डिटेल में कवर कीजिएगा। और आईन अकबरी एंड अबुल फजल अलामी, इसके ऊपर सवाल आता ही आता है कि भैया अबुल फजल की आईन अकबरी से कैसे हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मिल जाती हैं। देन कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, चैप्टर नंबर हमारा है 9। इसमें से पहले टॉपिक में से कवर कीजिएगा 1.2 द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, 1.3 व्हाई जमींदार्स रिवोल्टेड और 1.6 द फिफ्थ रिपोर्ट। देन उसके बाद हो एंड द प्लाव पूरा कवर करना है, क्योंकि संथाल और पहाड़ियास की लड़ाई इस चैप्टर से इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। और ये जो डेक्कन रिवोल्ट वाला पार्ट है, रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, इसमें से 3.1 की रिवोल्ट कैसे शुरू हुआ और 3.2 की एक नया रेवेन्यू सिस्टम क्या था, दैट्स इट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से ये फिफ्थ रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब देखो सवाल कैसा आ जाता है कि यहां से परमानेंट सेटलमेंट और यहां से वो पूछ लेते हैं न्यू रेवेन्यू सिस्टम में महालवाड़ी सिस्टम के बारे में, तो सॉरी रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में कि वो क्या था, और कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से कवर कीजिएगा।
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 की बात करें, रिबल्स एंड द राज, तो भैया पहला फर्स्ट टॉपिक में से आपको कवर करना है 1.3 लीडर्स एंड द फॉलोवर, 1.4 रूमर्स एंड प्रोफेसीज एंड 1.5 व्हाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर्स। देन अवध एंड रिवोल्ट पूरा कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड व्हाट द रिबल्स वांटेड, ये भी पूरा कवर करना है टॉपिक। और लास्ट में इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट में से आपको कवर करना है नेशनलिस्ट इमेजरीज, कि किस प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इमेज को प्रेजेंट किया गया, कैसे इंडियन नेशनल फ्रीडम फाइटर्स ने इस 1857 के रिवोल्ट को प्रेजेंट किया। देन आ जाते हैं थीम नंबर 11, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब ये चैप्टर पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 8 मार्कर सवाल आता ही आता है। और कैसा आता है, या तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, या तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, या तो क्विट इंडिया मूवमेंट से। तो उन तीनों मूवमेंट को तो आपको कवर करना ही करना है। अब देखें, सबसे पहले द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन, देन दूसरा द सॉल्ट सत्याग्रह केस स्टडी पूरा टॉपिक, और फोर्थ क्विट इंडिया मूवमेंट पूरा टॉपिक, और आखिरी में नोइंग गांधी की कौन कौन से सोर्सेस हैं गांधी जी के बारे में जानने के लिए। ये चारों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के तो ये 3 जरूर से कवर करना है, क्योंकि इन तीनों में से किसी एक पर केस स्टडी आती ही आती है और 8 नंबर के लिए सवाल आता ही आता है। तो इन तीनों को पूरा ही डिटेल में कवर करना है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है। देन थीम नंबर 12 की बात करें तो देखिए 12 के अंदर क्या है, बेसिकली अलग अलग डिबेट्स दी गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कैसे चल रहा था। तो इस चैप्टर को डील करने के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली पहले तो 1.2 टॉपिक कवर कर लीजिएगा, द डोमिनेंट वॉइसेस की किन किन लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर। देन द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला पार्ट कवर करना है, ठीक है। ये जो सेकंड पार्ट के नीचे वाला पैराग्राफ है इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, और फिर उसके बाद 2.1 को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों को ही पूरा कवर करना है, क्योंकि द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे भी बताया हुआ है कि नेहरू जी क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो सारी चीजें, और उसी के साथ साथ द विल ऑफ द पीपल वाला जो पार्ट है इसको आपको छोड़ना है, ठीक है, इसको कवर नहीं करना है। ये मैंने मेंशन इसलिए किया है, नॉट टू कवर, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। मतलब 2.1 के ऊपर ये जो सेकंड पार्ट के नीचे बातें दी गई है ना, सिर्फ वो कवर करना है। ये विल ऑफ द पीपल वाला जो पार्ट है इसको छोड़ दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हुई बात। देन आता है डिफाइनिंग राइट्स। अब आपको क्या करना है, इसमें सिंपली आपको अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनके नाम और उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिए उनकी एक लिस्ट एक जगह पे बना के रखनी है, दैट्स इट। अगर पेपर में इस चैप्टर से सवाल आता है तो उसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने किस चीज को सपोर्ट किया या उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। तो जैसे राइट्स में किन किन ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सपोर्ट किया, किसने अपोज किया, नाम लिख लीजिए और उनके आर्ग्यूमेंट्स लिख लीजिए। सेम गोज विद पावर्स ऑफ द स्टेट, कि उन्होंने किस किस ने भाई स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की, किस किस ने वीक सेंटर की बात की, प्लस 3 लिस्ट में कौन कौन सी पावर्स रखी गई। और लास्टली लैंग्वेज ऑफ द नेशन, की गांधी जी कौन सी लैंग्वेज बनाना चाहते थे नेशन की, और किन किन लोगों ने हिंदी को सपोर्ट किया, कौन कौन से लोग दूसरी भाषा को सपोर्ट कर रहे थे, दैट्स इट। उस तरीके से आपको इस चैप्टर को कवर करना है। क्यों? क्योंकि अब इन तीनों में से ना कोई सी भी डिबेट आ जाती है, तो वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कौन सी डिबेट रिपीटेडली आई, क्योंकि कई बार वो राइट्स पे पूछ लेते हैं, कभी पावर ऑफ स्टेट पे पूछ लेते हैं, कभी लैंग्वेज ऑफ द नेशन पे पूछ लेते हैं। तो तीनों को कवर करना है। तीनों के इंपॉर्टेंट कौन कौन से लीडर्स हुए जिन्होंने स्टेटमेंट दिए, उनकी एक लिस्ट एक जगह पर उनके नाम के साथ बनाकर रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो 95% टाइम्स रिपीट होते हैं, और ऑलमोस्ट यहां से आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको करना क्या है, अपनी बुक को लीजिए, इसीलिए मैं बुक के ही आप देखेंगे स्क्रीनशॉट्स लेकर आया हूं, ये जो टॉपिक है उनके, तो वहां पर जाकर उनको मार्क कर लीजिए कि भैया मुझे इस चैप्टर से ये वाले टॉपिक्स तो कवर करने ही करने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर नहीं पढ़ना है, बाकी चैप्टर भी पढ़ना है, लेकिन हाँ, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए बताए हैं क्योंकि इन पे ज्यादा ध्यान देना है। सर बाकी चैप्टर क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। कई बार क्या होता है, आंसर आपसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगा ना, तो आप थोड़ा सा रेफरेंस दे सकते हैं अपने आंसर के अंदर कि अच्छा सर पहले ये इवेंट हुआ था, फिर ये इवेंट हुआ, इस चीज से ये आउटकम निकल कर आया। सो दैट इज वाई चैप्टर पूरे ही पढ़ने हैं आपको, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको स्पेशल फोकस करना है और इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, इनको किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप जब लास्ट डे पर रिवीजन करेंगे तो हर चैप्टर में से इन टॉपिक्स का रिवीजन जरूर से कीजिएगा। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि लास्ट डे के दिन ये वाले टॉपिक्स ही होने चाहिए जो आप तीनों बुक्स में से पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने का तो टाइम आपके पास नहीं होगा।
ठीक है, तो प्लीज अपनी बुक के अंदर इन सारे टॉपिक्स को मार्क करके रख लीजिएगा एंड अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। प्लस जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि मैंने जो जो टॉपिक्स यहाँ पर बताए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी के साथ साथ कुछ टॉपिक्स जो मैंने मेंशन किए ना, जिसमें मैंने अंडरस्टैंडिंग लिख दिया है, वो रटने नहीं है, याद नहीं करने, उनको बस एक बार रीड कर लीजिएगा कि भैया कॉन्सेप्ट क्या है, दैट्स इट उस चीज के लिए। बाकी जिन टॉपिक्स के आगे मैंने टिक मार्क लगाया है, स्टार मार्क किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया है, तो इस वाले टॉपिक को नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस वाले को पढ़ना है। इस पार्ट के नीचे जो दी हुई है बातें, वही द विल ऑफ द पीपल कवर नहीं करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो दोस्तों। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जी, तोड़ मेहनत कीजिए, अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आई नो यू विल डेफिनेटली सक्सीड एंड स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।